हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के सेकेंड यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। सो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट का वो है बायोकेमिकल टेस्ट एंड इसके अंदर भी इनविस टेस्ट जो है वो हमें इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने हैं। सो बायोकेमिकल टेस्ट जो है ये होते क्या है, तो ये टेस्ट जो है ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के लिए ही होते हैं। जैसे कि कल हमने स्टेनिंग टेक्निक्स डिस्कस की थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के लिए, उसी तरीके से बायोकेमिकल टेस्ट जो होते हैं ये भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के लिए ही होते हैं। अब बायोकेमिकल टेस्ट के अंदर क्या होता है, हम दो बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनके अंदर अलग अलग तरह के एंजाइम के प्रोडक्शन के बेसिस पे एंड उसकी वजह से जो उसके अंदर बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं उसके बेसिस पे जो है हम बैक्टीरियाज को डिफ्रेंशिएट करते हैं एंड आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ बायोकेमिकल टेस्ट जो होते हैं बहुत ही रैपिड होते हैं एंड ये क्या करते हैं, बैक्टीरियल कॉलोनी जो हमारे पास में प्रेजेंट है उसके अंदर से बहुत ही कम अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया को यूटिलाइज करते हैं एंड उसी के बेसिस पर ये बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर देते हैं। ठीक है, अब इम्विस टेस्ट जो है ये सीरीज होती है 4 टेस्ट की, जिससे कि हम आइडेंटिफाई करते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया को एंड ई एरोजीन्स बैक्टीरिया को। ठीक है, सो बायोकेमिकल टेस्ट जो है इसे हम ई कोलाई एंड ई एरोजीन्स बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। इसके अंदर 4 टेस्ट इंक्लूडेड होते हैं जो कि इस नाम के अंदर ही आते हैं, इम्विस के अंदर IMVNC। आई का मतलब होता है इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट, एम का मतलब होता है मिथाइल रेड रिडक्शन टेस्ट, वी का मतलब होता है वोगेस प्रोस्क्योर टेस्ट एंड सी का मतलब होता है सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। ये जो टेस्ट होते हैं इसके अंदर क्या होता है कि ई कोलाई एंड ई एरोजेंस कौन से टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं कौन से टेस्ट को नेगेटिव देते हैं वो हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो ई कोलाई जो होते हैं ये जो आई टेस्ट होता है एंड एम टेस्ट होता है इन दोनों को तो पॉजिटिव देते हैं एंड जो वी टेस्ट होता है एंड सी टेस्ट होता है इन दोनों को नेगेटिव देते हैं। देन जो ई एरोजेंस बैक्टीरिया होते हैं ये आई एंड एम टेस्ट को नेगेटिव देते हैं एंड वी एंड सी टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं। तो इस तरीके से हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं ई कोलाई एंड ई एरोजेंस को इम्विस टेस्ट की मदद से। नाउ हम 1 बाय 1 ये चारों टेस्ट को अभी डिटेल्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इम्विस के अंदर से आई मतलब इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट जो है इसे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज़ जो होती हैं उनके पास में ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है, जो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड जो है उसे डिग्रेड कर देता है इंडोल पायरुविक एसिड एंड अमोनिया के अंदर। इसका प्रिंसिपल भी यही होता है कि इंडोल जो है ये एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है जो कि ट्रिप्टोफैन जो है उसके डिग्रेडेशन से बनता है। अब इंडोल टेस्ट जो है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत ही कम बैक्टीरिया जो होते हैं वो इंडोल का फॉर्मेशन कर सकते हैं एंड देन इंडोल का फॉर्मेशन हो गया तो उसका डिटेक्शन जो है हम कोवैक्स रिएजेंट की मदद से कर सकते हैं। जब हम इस रिएजेंट को ऐड करेंगे बैक्टीरिया के सस्पेंशन के अंदर एंड देन उसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, उसके बाद में हम उसे कुछ देर के लिए रख देते हैं। रखने के बाद में क्या होता है, अल्कोहल की एंड एक्वस लेयर जो होती है ये दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, देन उसके बाद में थोड़ी देर बाद क्या होता है, अल्कोहल की लेयर जो है वो रेड कलर की होने लग जाती है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि उसके अंदर इंडोल जो है वो प्रेजेंट है। तो इस वजह से क्या होता है कि रेड लेयर का फॉर्मेशन जो है ये चीज़ इंडिकेट करता है कि जो टेस्ट है इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट वो पॉजिटिव होगा जो भी बैक्टीरिया हमारे पास है उसके लिए। ठीक है, अब प्योर ट्रिप्टोफैन जो है उसे हम यूज़ नहीं करते हैं, इसकी जगह हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, ट्रिप्टोन को यूज़ करते हैं जिसके अंदर ट्रिप्टोफैन जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन इस तरीके से हो जाएगी कि ट्रिप्टोफैन जो है इसके ऊपर जब ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम रिएक्ट करता है तो उससे क्या होता है, इंडोल पायरुविक एसिड एंड अमोनिया जो है इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सो इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट का सिंपली प्रिंसिपल ये होता है कि बहुत ही कम बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंडोल प्रेजेंट होता है एंड इंडोल बनता कैसे है, जब ट्रिप्टोफैन को डिग्रेड किया जाता है ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम के प्रेजेंस में तो उससे इंडोल पायरुविक एसिड एंड अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड इंडोल के प्रोडक्शन को कोवैक्स रिएजेंट की मदद से क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जा सकता है एंड जब हम कोवैक्स रिएजेंट को डालते हैं उसके अंदर तो उससे क्या होता है, थोड़ी देर बाद में रेड कलर जो है उसके अंदर हमें दिखना शुरू हो जाता है एंड रेड कलर दिख रहा है मतलब टेस्ट पॉजिटिव है एंड टेस्ट हमारे पास पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब जो हमारे पास बैक्टीरिया है वो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा, मतलब ई कोलाई बैक्टीरिया होगा क्योंकि ई कोलाई बैक्टीरिया जो है यही पॉजिटिव इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट देता है।
नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट जो है इसके लिए प्रोसीजर क्या होगा एंड इसकी ऑब्जर्वेशंस जो है वो क्या होंगी। सो प्रोसीजर क्या रहेगा इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट के लिए। सबसे पहले हम ट्रिप्टोन ब्रॉथ लेंगे जो कि ट्रिप्टोन एंड डिस्टिल्ड वाटर से मिलकर के बनता है। देन उसके बाद में हम उसे इनऑक्यूलेट कर देंगे बैक्टीरियल कल्चर के साथ में। अब बैक्टीरियल कल्चर एंड ट्रिप्टोन ब्रोथ ये दोनों चीज़ें हमारे पास एक जगह पे आ गई। इसके बाद में हम इस कल्चर को इनक्यूबेट कर देंगे 2 दिन के लिए 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। देन 2 दिन के बाद में हम उसके अंदर अगर हमें बैक्टीरियल ग्रोथ ऑब्जर्व हो रही है, मतलब उसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो ग्रो हो रही है, ये चीज़ हमें दिख रही है, तो उसके अंदर हम 0.5 मिलीलीटर जो है कोवैक्स रिएजेंट का ऐड करेंगे। तो कोवैक्स रिएजेंट को ऐड करने से क्या होगा कि 5 मिनट के बाद में एक रेड लेयर जो है वो फॉर्म हो जाएगी, जो कि जंक्शन है मीडियम का एंड रिएजेंट का जो जंक्शन है वहाँ पर रेड कलर की एक लेयर फॉर्म हो जाएगी। तो रेड कलर की लेयर फॉर्म जब होती है तो इसका मतलब जो बैक्टीरिया होता है वो ई कोलाई होता है। ना इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, अगर हमें रेड कलर्ड लेयर उसके अंदर ऑब्जर्व होती है तो इसका मतलब है कि टेस्ट पॉजिटिव रहा। एंड पॉजिटिव टेस्ट का मतलब हुआ कि वहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो ई कोलाई मतलब एस्केरिचिया कोलाई बैक्टीरिया जो है वो इसके अंदर है। देन अगर येलो कलर्ड लेयर का फॉर्मेशन होता है तो इसका मतलब हुआ कि टेस्ट नेगेटिव हुआ। एंड नेगेटिव टेस्ट जब होता है तो बैक्टीरिया जो है वो ई एरोजेंस मतलब एंटीरोबैक्टर एरोजेंस बैक्टीरिया जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट की मदद से बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बैक्टीरिया हमारे पास जो है वो ई कोलाई है या फिर ई एरोजेंस है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इम्विस टेस्ट के अंदर एम से जो मिथाइल रेड रिडक्शन टेस्ट है इसके बारे में। सो इसका हम प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मिथाइल रेड रिडक्शन टेस्ट, इसका प्रिंसिपल क्या होता है। इसका प्रिंसिपल ये होता है कि इसके अंदर हम ये देखते हैं जब ग्लूकोज फर्मेंटेशन किया जा रहा है तो जो बैक्टीरिया है वो एसिड का प्रोडक्शन करेगा या नहीं करेगा। एंड जो पीएच है वो एसिडिक रहेगा, मतलब पीएच 4.5 या उससे कम रहना चाहिए। तो इसका प्रिंसिपल सिंपली ये है कि हम ये देखते हैं कि ग्लूकोज फर्मेंटेशन के टाइम बैक्टीरिया के द्वारा एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि रेड कलर का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड अगर नहीं होता है एसिड का फॉर्मेशन तो येलो कलर का फॉर्मेशन होता है। नाउ प्रोसीजर क्या रहेगा मिथाइल रेड रिडक्शन टेस्ट के लिए। सबसे पहले हम जो टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रोथ के साथ में इनऑक्यूलेट कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रोथ एंड टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमारे पास एक जगह पर आ गए। इसके बाद में हम इसे इंक्यूबेट करेंगे 2 दिन के लिए एंड 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है, अब उसके बाद में जब इसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लग जाएगी तो हम 5 से 10 ड्रॉप्स जो है मिथाइल रेड इंडिकेटर की इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसके बाद में क्या होगा, अगर रेड कलर का फॉर्मेशन हो जाता है उसके अंदर तो इसका मतलब हुआ कि वो बैक्टीरिया जो है पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। एंड अगर येलो कलर का फॉर्मेशन होता है तो इसका मतलब है कि वो बैक्टीरिया जो है वो नेगेटिव टेस्ट दे रहा है। ठीक है, रेड कलर का फॉर्मेशन हुआ मतलब पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, तो पॉजिटिव टेस्ट मिथाइल रेड रिडक्शन टेस्ट जो है वो ई कोलाई बैक्टीरिया देता है। एंड अगर येलो कलर का फॉर्मेशन हो रहा है मतलब नेगेटिव टेस्ट, तो नेगेटिव टेस्ट जो है वो ई एरोजीन्स बैक्टीरिया जो है वो देता है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपली हम मिथाइल रेड रिडक्शन टेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इम्विस का वी से होता है वोगेज प्रोस्क्योर टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम इस टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है वो चीज़ डिस्कस करेंगे। तो इस टेस्ट के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज से एसिटाइल मिथाइल कार्बिनॉल का फॉर्मेशन होता है। एंड जो स्मॉल अमाउंट होता है एसिटाइल मिथाइल कार्बिनॉल का जो कि मीडियम के अंदर प्रेजेंट होता है, कल्चर मीडियम के अंदर, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है डाई एसिटाइल के अंदर जब एल्कली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड बैरेट्स रिएजेंट जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं तब। ठीक है, अब जो रिजल्टेंट डाई एसिटाइल है वो रेड कलर फॉर्म करता है ग्वेनिडीन रेजिड्यू के साथ में मीडिया के अंदर। एंड इससे फाइनली क्या होता है, वोगेज प्रोस्क्योर टेस्ट के अंदर रेड या फिर पिंक कलर का फॉर्मेशन होता है। अब रेड या पिंक कलर का फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब हुआ कि वो बैक्टीरिया जो है वो पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। एंड अगर जो मीडियम है वो कलरलेस रहा तो इसका मतलब है कि जो गिवन बैक्टीरिया है वो नेगेटिव टेस्ट दे रहा है।
ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली हम इसका प्रिंसिपल डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि एसिटाइल मिथाइल कार्बिनोल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है डाई एसिटाइल के अंदर इन प्रेजेंस ऑफ एल्केली, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड बैरेट्स रिएजेंट। देन डाई एसिटाइल जो है वो रेड कलर प्रोड्यूस करता है ग्वेनिडीन रेजिड्यू के साथ में। तो अगर रेड कलर प्रोड्यूस हुआ मतलब पॉजिटिव हुआ टेस्ट, एंड अगर कलरलेस रहा तो नेगेटिव हुआ टेस्ट। ठीक है, तो ये सिंपल इसका प्रिंसिपल है। नाउ प्रोसीजर क्या रहेगा वोगेस प्रोस्क्योर टेस्ट के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ग्लूकोज फॉस्फेट ब्रॉथ के अंदर टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसे इनोक्यूलेट कर देंगे। देन उसे हम इनक्यूबेट करेंगे 2 दिन के लिए 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है, इसके बाद में हम बैरेट सोल्यूशन ए जो है 0.6 मिलीलीटर उसके अंदर ऐड करेंगे, एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मतलब 0.6 मिलीलीटर ही हम जो सोल्यूशन बी है बैरेट सोल्यूशन बी उसे भी उसके अंदर ऐड करेंगे। अब जो हमारे पास में बैरेट रिएजेंट होता है इसका सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी 2 होते हैं, इन दोनों को ही हमें इक्वल अमाउंट के अंदर ऐड करना होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे उसे अच्छे से मिक्स करेंगे या फिर शेक करेंगे हर 30 सेकेंड के बाद में। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके अंदर 2 से 5 मिनट के बाद में पिंक कलर का फॉर्मेशन अगर हो जाता है तो इसका मतलब हुआ कि जो गिवन बैक्टीरिया है वो पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, एंड अगर वो मीडियम जो है वो 30 मिनट तक कलरलेस ही रहता है तो इसका मतलब हुआ कि जो गिवन बैक्टीरिया है वो नेगेटिव वोगेस प्रोस्क्योर टेस्ट दे रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर ऑब्जर्वेशन क्या होगी, पिंक कलर का फॉर्मेशन अगर हो जाता है 2 से 5 मिनट के अंदर तो इसका मतलब होता है कि वो बैक्टीरिया पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, एंड इसका मतलब हुआ कि वो बैक्टीरिया जो है वो ई एरोजीन्स है। ठीक है, एंड अगर मीडियम जो है वो 30 मिनट के लिए कलरलेस ही रहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन बैक्टीरिया है वो नेगेटिव टेस्ट दे रहा है, एंड नेगेटिव टेस्ट अगर वोगेस प्रोस्क्योर टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया जो है वो ई कोलाई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंपली वोगेस प्रोस्क्योर टेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इमविस का सी का मतलब है सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। सो सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट के अंदर क्या होता है कि गिवन बैक्टीरिया जो हमारा है वो सिट्रेट को कार्बन एंड एनर्जी सोर्स के रूप में यूटिलाइज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ये चीज़ हम लोग इसके अंदर देखते हैं। अब इसके प्रिंसिपल के अंदर भी यही होता है कि हमारे पास एक साइमन सिट्रेट अगार एक मीडियम होता है जिसके अंदर सिट्रेट जो है वो कार्बन सोर्स के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारा जो गिवन बैक्टीरिया है वो उसे कार्बन सोर्स के रूप में यूटिलाइज कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अब ये चीज़ हमें पता कैसे चलती है, इस मीडियम के अंदर ब्रोमोथाइमोल ब्लू जो है ये इंडिकेटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो जब हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो यूटिलाइज कर लेता है सिट्रेट को कार्बन सोर्स के रूप में तो उससे क्या होता है कि जो हमारा मीडिया है वो ग्रीन से ब्लू कलर के अंदर चेंज हो जाता है। लेकिन अगर वो उसे यूटिलाइज नहीं करता है तो उसका कलर जो है वो सेम ही रहता है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि जो गिवन बैक्टीरिया है वो सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट को पॉजिटिव दे रहा है या फिर नेगेटिव दे रहा है। अगर जो ब्रोमोथाइमोल इंडिकेटर की वजह से जो उसका कलर है वो चेंज हो गया ग्रीन से ब्लू में, मतलब ये हुआ कि हमारे बैक्टीरिया ने सिट्रेट को कार्बन सोर्स के रूप में यूटिलाइज कर लिया, तो इसका मतलब है कि टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। एंड सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है मतलब गिवन बैक्टीरिया जो है वो ई एरोजेंस बैक्टीरिया होगा। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर क्या होता है सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट के लिए। सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं कि साइमन सिट्रेट अगार मीडियम जो है ये हम प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद में हम इसके अंदर जो टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास उसे हम इसके अंदर इनोक्यूलेट कर देते हैं। देन उसे हम इनक्यूबेट करते हैं 2 दिन के लिए 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। उसके बाद में क्या होता है कि अगर जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ उसके अंदर हुई तो इसका मतलब हुआ कि उसने सिट्रेट को यूटिलाइज कर लिया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कल्चर का कलर जो है वो ब्लू कलर का हो जाता है, क्योंकि जो मीडिया होता है वो एल्केलाइन हो जाता है, इसकी वजह से पीएच चेंज होता है, तो इस वजह से उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाता है। अगर ये सारी चीज़ें हुई इसका मतलब है कि गिवन बैक्टीरिया जो है वो इस टेस्ट को पॉजिटिव दे रहा है। ठीक है, बट अगर उसके अंदर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हुई तो उसके अंदर कोई कलर चेंज भी नहीं होगा, तो इसका मतलब हुआ कि गिवन बैक्टीरिया जो है वो नेगेटिव टेस्ट दे रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि अगर बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई तो उसमें क्या होगा कि इंटेंस ब्लू कलर जो है वो उसके अंदर फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो गिवन बैक्टीरिया वो पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, एंड सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट जो है वो ई एरोजेंस बैक्टीरिया के द्वारा पॉजिटिव दिया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो गिवन बैक्टीरिया है वो ई एरोजेंस है, एंड अगर
उसके अंदर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है, तो उसके अंदर कोई कलर चेंज भी नहीं होता है। इसका मतलब है कि गिवन बैक्टीरिया जो है वो नेगेटिव टेस्ट दे रहा है, एंड नेगेटिव टेस्ट सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट जो है वो नेगेटिव ई कोलाई बैक्टीरिया देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन बैक्टीरिया है वो ई कोलाई होगा या फिर ई एरोजेंस होगा। सो इस तरीके से इम्विस टेस्ट जो है ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के लिए काम आते हैं, एंड इनकी मदद से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन बैक्टीरिया है वो ई कोलाई है या फिर ई एरोजेंस है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे आज के जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट होते हैं। बाकी के टॉपिक्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो इसके नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ भी आप हमें फॉलो कीजिएगा। एंड डेफिनेटली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।